जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फाइंडर में। देखिएगा आज मैं आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के। ये जो 50 प्रश्न है सामान्य ज्ञान के एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जा चुके हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एसएससी जीडी का जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को कंप्लीट देखना और अच्छे से क्वेश्चन को जरूर समझना ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएँ, आप अच्छे से करके आओ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। तो चलिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया, आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर साथ में बताते चलना है ताकि आपका साथ में डाउट क्लियर होता चले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, थयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। थयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, ये आपको बताना है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी, केरल का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की गति किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को जरूर समझना ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से करके आओ। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर आधारित है, ये बात आपको याद रखना है, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया है, मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B2 के, आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज में से किस खेल से संबंधित थे, ये आपको बताना है। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज में से किस खेल से संबंधित थे, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने लिखी, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैनार्ड कीन्स ने, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, ये आपको बताना है। तो कौन सी है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी होगा, डुंगरीला, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिरा छटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है, ये आपको बताना है। नीम का है, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, देखिए पूछा गया है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था, आपको बताना है। तो कौन हुआ था, हर्षवर्धन हुआ था, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है। कौन सी है, गोदावरी है, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी, ये आपको बताना है। तो किस भाषा में लिखी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, आपको बताना है। ये लिखी अवधी भाषा में, सी ऑप्शन राइट होगा, आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है, तो कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है, आपको बताना है। ये फैलती है स्वाइन फ्लू, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐतिहासिक स्मारक तलातर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो किस भारतीय राज्य में स्थित है, आपको बताना है। असम में, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है, ये आपको बताना है। 9वां मंडल है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, आपको बताना है। तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये लड़ा गया था परसुरी नदी पे, डी ऑप्शन राइट होगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा
क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। श्रीलंका नहीं है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ये आपको बताना है। क्या थी? उपज का चौथा भाग था। ये बात आपको याद रखना है। बी ऑप्शन राइट होगा। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 है, तख्त ए नासरी का लेखक कौन था ये आपको बताना है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी होगा, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, देखिए पूछा गया है, अलाही दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अलाही दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? ये आपको बताना है। अलाउद्दीन खिजली ने कराया, सी ऑप्शन राइट होगा। आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, देखिए पूछा गया है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? ये आपको बताना है। टीपू सुल्तान के साथ, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, क्या पूछा गया? पूछा गया है, 1857 ईस्वी के विरोध का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? ये आपको बताना है। तो किसने किया था? ये किया था बहादुर शाह जफर ने, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और किसने किया था? ये आपको बताना है। ये किया था लॉर्ड कर्जन ने, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, हिमालय की सबसे वहा पर्वतमाला कौन सी है? ये आपको बताना है। कौन सी है? शिवालिक, डी ऑप्शन राइट होगा। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है? तो कौन नहीं है? नगद लेन देन, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ये आपको बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, 2018 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए जाने वाली भारतीय फिल्म थी, तो कौन सी थी? न्यूटन, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? ये आपको बताना है। कौन सी नहीं है? चांदी नहीं है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, रबी फसलें में बोई जाती, यानी रबी फसलें ना कब बोई जाती? ये आपको बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये बोई जाती हैं अक्टूबर और नवंबर में, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय में स्थित है, तो नई दिल्ली में, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, पौधे में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो क्या है? तो ये है जाइलम। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। आपको अच्छे से याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, 1948 की भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे जिन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था? ये आपको बताना है। तो कौन थे? किशन लाल थे, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, देखिए पूछा गया है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? कुल ग्रहों की संख्या पूछी गई, आपको बताना है। तो कितनी है? 8 है ना, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछा गया है, आपको बताना है। शुक्र है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, कौन सी है? तो आपको बताना है कौन सी परत है। आयन मंडल है, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे,
कथकली के, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है वैश्वीकरण के रूप में, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, देखिए पूछा गया है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है। विश्व में पूछा गया डाकघरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है, ये आपको बताना है। भारत में, यानी भारत देश में, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। डबल फॉल्ट का शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, टेनिस में किया जाता है ना, आपको याद रखना है, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है, ये आपको बताना है। स्थलीय सीमा पूछी गई, आपको बताना है, भूटान के साथ लगती है, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्र तट पूछा गया किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन तक। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा है, आपको बताना है। कौन सा त्योहार जुड़ा है, आपको बताना है, तो ये जुड़ा है ओणम, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया, राज्यों का संघ घोषित किया था, ये बात आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के पैटर्न पर निर्धारित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, जल निकासी प्रणाली का स्रोत नहीं है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृमिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जंगल, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया, तो किसे दिया गया, ये आपको बताना है। गगनयान को दिया गया, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है, आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है, सरयू नदी के तट पर अवस्थित है अयोध्या, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली, कोलकाता में चली, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये आपको बताना है, ये किया था जयप्रकाश नारायण ने, बी ऑप्शन राइट होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 50 प्रश्न में से आपके जितने प्रश्न निकले हैं ना, कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।